बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत कैसी है? पाक रसूल अल्लाह का करम है और अल्लाह की मेहरबानी है, मौजें लगी हुई हैं। माशाल्लाह सर, मौजें लगी रहनी चाहिए माशाल्लाह। सर आपकी तो मौजें लगी हुई माशाल्लाह। व्यूअर्स जानना चाहते हैं इमरान खान साहब के बारे में, आप उनका फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट करेंगे, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, उनकी मौजें कब लगेंगी? सर उनकी अब भी मौजें लगी हुई हैं। मुश्किलात में जो बंदा अल्लाह के साथ अपनी लौ लगा लेता है उसको मुश्किलें जो है ना कुछ नहीं कहती। वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था कि जब आप अल्लाह से लौ लगाते हैं तो अल्लाह आपको मुश्किलों से निपटने का इतना बड़ा हौसला दे देता है कि वो मुश्किलें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आए के इन सारी मुश्किलों में से सुरखरू होकर निकलेंगे, कामयाब हो जाएंगे आप कह रहे हैं? 100% ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये ना हो कि वो डील कर लें, बाहर चले जाएं, घबरा जाएं। सर वो इमरान खान है, जितना कि मेरे कागज के ऊपर उसका जायचा है मैं उसको देखता हूँ। उसका इमरान खान साहब का जायचा क्या बताता है? इमरान खान साहब का जायचा ये बताता है कि वो टूट जाएगा, वो झुकेगा नहीं। इमरान खान साहब का जायचा ये बताता है कि जितनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो सारी की सारी आईके के साथ हैं। आईके का जायचा ये बताता है कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट होने के बावजूद उसको कुछ नहीं होगा। और आईके का जायचा ये बताता है कि अनकरीब जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। दरवाजे खुल जाएंगे, वो बाहर भी आएंगे कि सिर्फ दरवाजे खुल जाएंगे? सर दरवाजे खुलणगे तो ना इस्तकबाल होएगा। अच्छा, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल अब कोई वो फैन या कुछ ऐसी डाई हार्ड फैन या कुछ वो नहीं। बिल्कुल मैं अपनी किताब के ऊपर, अपने कागज के बिल्कुल, ऊपर आपने तो भरोसा अपनी करता हूँ कैलकुलेशंस पे बताना। सर। आज मैं इनकी बात कर रहा हूँ आईके की, कल को अल्लाह किसी और के सर पे हाथ रख देगा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, मैंने तो अल्लाह की मर्जी। बल्कि मैं पहले भी अर्ज किया है कि अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, मेरा काम है उसको पढ़ना और अपनी कैलकुलेशन देनी। मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना। बिल्कुल कल को अल्लाह मुझसे ये सवाल पूछेगा कि तुझे हमने इतनी कैपेसिटी दी थी कि तू एनर्जी को पढ़ ले और तू उसके बाद उसको अपना जो है वो लिबास पहना के और अपनी मर्जी से करता रहा, तो सर मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आई हैव टू आंसर द गॉड। कोशिश करता हूँ कि मैं दयानतदारी से काम करूँ, आगे अल्लाह की मर्जी, लेकिन मैं अपना काम में किसी किस्म का कोई प्रोफेशनल ऑनेस्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब जब मैंने पिछली वीडियोस में आपसे पूछा था, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, तो आपको इमरान खान साहब का आपने कहा था कि गिरफ्तार हो सकते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये कितने परसेंट आपको चांस नज़र आए थे? अभी जब रिहाई के हवाले से लोग पूछते हैं तो ये कितनी परसेंटेज हो तो आप कह देते हैं कि जी वो मुझे चांस हैं या मुझे नज़र आ रहे हैं? सर जब हम बिल्कुल कैटेगोरिकली कहते हैं ना कि ये होगा, तो उसके चांस 75% से ज़्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका ये होगा। 50% से ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 50 से 75% के दरमियान जो है वो मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही। 50 से कम हो तो फिर हम कहते हैं कि मुश्किल है यार, चांसेस थोड़े हैं। अच्छा, इस वजह से अब आईके का जब मैंने उनकी जो है वो जब वो उनके जो है अरेस्ट हुए थे, तो उस वक्त भी मैंने अर्जी की थी कि मुझे लग रहा है कि इसके चांस हैं। उस वक्त भी वो 50+ चांसेस थे कि गिरफ्तार हो जाएंगे, और इस वक्त रिहाई के चांसेस भी मुझे 50+ नज़र आ रहे हैं। 75 से कम है लेकिन 50+ है, फिर बल्कि 56+ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस तो यहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। देयर इज गॉड एंड वो कर सकता है, अल्लाह चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर दे। मोजे तो आज भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोजे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो है वो एनर्जी पैटर्न्स के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, स्टार एनर्जी की बिहेवियर्स की बात कर रहा हूँ। बिहेवियर तो इस वक्त उनका बहुत फेवर में आए कि अच्छा, आप हमेशा कहते हैं, अक्सर मेरी वीडियोस में कहा कि अल्लाह आईके से कोई बड़ा काम लेगा। जी। आपको ऐसा कोई नजर भी आता है? कोई ऐसा क्या काम? वैसे अगर आपसे मैं ये पूछूं कौन सा ऐसा कोई बड़ा काम हो सकता है? सर रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ का काम लिया अल्लाह ने। बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल उन्होंने उसके बाद इस्लामोफोबिया और दीन इस्लाम की जो इज्जत के लिए उसने काम किया। बिल्कुल तो ऐसे ये ही काम जो है किसी हुक्मरान ने इस तरह नहीं कर पाए। ये बिल्कुल काम जो है उस काम की निस्बत छोटे हैं जो अब आईके से लेना अच्छा, इससे बड़ा कोई काम लेना है ना। इंशाल्लाह।
یہ میری کتاب کہہ رہی ہے، میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ جی آپ میں گن کے بتا دوں کہ ایگزیکٹلی یہ ہوگا. میرے کو کہڑے جن موکل نے جی، میں تو سائنس دا آدمی ہے، میں نے تو انرجی پڑھنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے ہی ہے. آئی کے از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ، اور اس کے بغیر انہوں نے دنیا سے جانا نہیں ہے. لیکن میں نے اس دن بھی آپ سے، جب سے آپ کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، جی جی تو میں ایک چیز آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنے پروفیشنل کیریئر میں کوئی ایک ذائچہ بھی ایسا سوائے آئی کے نہیں دیکھا جس میں اتنی بڑی لائف تھریٹ ہو جتنی آئی کے ذائچے میں ہے. اور میں نے کوئی ایک ذائچہ بھی ایسا آئی کے علاوہ نہیں دیکھا جس میں اتنی بڑی سپورٹ ہو جتنی آئی کے ذائچے میں. بالکل. سر یہ دونوں اس کے ذائچے میں اللہ نے اکٹھے کی ہوئی ہیں. تو یہ دو اینٹی طاقتوں کو اگر وہ ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے نا، تو وہ اللہ ہے. بے شک. یہ سائنس کی زبان میں آپ کو بتاؤں تو H2O کا مطلب ہے پانی. ہائیڈروجن ہائیلی انفلیمیبل اور بلاسٹ کرتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور آکسیجن بھی فائر ایجنٹ ہے. آگ کو، دونوں آگ کو، ایک فائر ایجنٹ کو اور ایک مکمل فائر کو اکٹھا کر کے اللہ وہ چیز بنا سکتا ہے جو آگ بجھا دیتی ہے. تو اللہ آپ کے ذائچے میں جب پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اکٹھی کرتا ہے تو اس کا کیا کر سکتا ہے. آپ صرف اس کے اوپر سوچئے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ نے اس سے کیا بڑا کام لینا. ٹھیک ہو گیا. میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کا ذائچہ دیکھا ہوگا، آپ کو ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے ان کا مکمل ذائچہ تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. میرے پاس جتنی ان کی انفارمیشن تھی اتنا ہی ان کا ذائچہ دیکھا، زیادہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے نام کے اعداد جو ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت لمبا سیٹ اپ ہے. اچھا. کوئی بہت سالوں پہ چلنے والا سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت کانکریٹ کوئی کام ان سے ہوگا. اچھا. یہ میں جتنا مجھے سمجھ آتی ہے جی اتنا. ٹو ایئر از ہیومن اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ہیومن. بالکل. مجھے تو مطلب میں آئی ڈونٹ ٹرائی ٹو کلیم کہ میں غلطی نہیں کر سکتا. غلطی میرے سے دیکھنے میں ہو سکتی ہے، لیکن میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس سسٹم کو پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. بالکل. تو وہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بے داغ ہے، وہ انرجی بہت پاورفل ہے. تو جو جیسے میں نے اس دن ایلیمنٹری زوڈک کی بات کی، تو اللہ نے انسان کو ارتھ وینڈ فائر واٹر 4 ایلیمنٹ سے بنایا ہے. تو انوار صاحب کا جو ایلیمنٹ ہے نا، دیٹ از ایئر. ایئر فائر کا میچ ہے. وہ کبھی کبھی ذرا زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہوں گے، کبھی کبھی جلد بازی میں فیصلے لے لیتے ہیں، لیکن کوئی کانکریٹ ڈیسیژن ان کی پرسنالٹی، ان کے نام کے حوالے سے مجھے کوئی بہت کانکریٹ ڈیسیژن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.